अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुश्मन इस्लामाबाद तक आ गया है। जी हाँ, वो दुश्मन जिसको हमने खुद जो है पाला है, वो दुश्मन, वो सांप जिसको दूध पिलाकर पाकिस्तान ने बड़ा किया, उसने आज गुज़िश्ता शब जो है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस्लामाबाद पर हमला किया है कुछ घंटे पहले। और अब जब मैं आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान का जवाब भी आ चुका हो, और उससे पिछली रात पाकिस्तान ने उनको जो है वो सबक सिखाया था। लेकिन अब हो सकता है ये जो ड्रोन अटैक पाक इस्लामाबाद के ऊपर हुआ है, इसका बदला भी हो सकता है उतार लिया गया हो। ये तमाम तर तफसीलात, किस तरह से ये ड्रोन आया, किस इंटरसेप्ट हुआ, नुकसान हुआ नहीं हुआ, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा ईरान ने मज़ीद सख्त हमले बहुत तेज़ जो है हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी फ़ौजी मुतअद्दिद हलाक कर दिए गए हैं। अमेरिका ने भी तस्दीक कर दिया, जितने पहले काफ़ी टाइम के अंदर तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर जो है वो ये जितने फ़ौजी हलाक हुए थे अमेरिका के, एक दिन में उतने मज़ीद फ़ौजी हलाक करने का ईरान का दावा जो है सच साबित हो गया। अमेरिका ने तस्दीक कर दी। जी हाँ। और साथ ही साथ ईरान ने जो है अमेरिका के नाकाबिले शिकस्त समझे जाने वाले उस बैरी बेड़े को काबिल शिकस्त बना दिया। जी हाँ, ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं इस्लामाबाद पर हाथ डालने वाला दुश्मन, यानी कि अफ़गानिस्तान, जिनको पाकिस्तान ने तकरीबन 5 दहाइयों तक जो है पाला पोसा, उनको तमाम तर जो है सहूलियात दी, उनको जो है भाईचारे का भरपूर एहसास दिलाया, लेकिन किसी काम ना आया ये एहसास। और अफ़गानियों ने इस्लामाबाद के ऊपर अब जो है हमला किया है। पहले पाकिस्तान के दुश्मनों को इन्होंने पाला अफ़गानिस्तान के अंदर, उन्हें ट्रेनिंग दी भारत की ईमा पर, भारत के फंडिंग कर, जिसमें जिसमें कई बार जो है सबूत भी रखे गए पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार जो है सबूत इसके पेश किए कि किस तरीके से भारत ने इन्हें फंडिंग की। फंडिंग के सबूत भी पाकिस्तान ने सामने रखे। अब ये ड्रोन अटैक होता है और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है इसको नाकारा बना देता है। नाकारा बनाने के बाद ड्रोन्स को जो है गिरा दिया जाता है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पर कुछ लम्हों के लिए जो है इस्लामाबाद को फ़िज़ाई हदूद को बंद किया गया, एयरपोर्ट को बंद किया गया। इस्लामाबाद के अंदर परवाज़ें जो है जो ताख़ीर का शिकार हुई, उतरने वाली भी, और जो जिन्होंने डिपार्चर करना था उन परवाज़ों को भी जो है डिले किया गया। तो फ़िलहाल तक ये सूरत हाल है। आप शायद आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान ने इनको सबक सिखा चुका होगा। पाकिस्तान के शाहीन जो है बुरी तरह से इनका जो है निशाना इनको बना चुके होंगे, जिन लोगों ने पाकिस्तान को जिन्होंने मैली आंख से देखा। अब बात करते चलते हैं कि इसराइल अमेरिका वर्सेस ईरान। ईरान जो है एग्रेसिव हो चुका है, ईरान के एग्रेसिव मूव्स शुरू हो चुकी हैं। ईरान के हमायत याफ्ता इराक़ के अंदर जो जंगजू ग्रुप हैं, उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने भी इस बात का जो है वो दावा किया है कि अमेरिकी रिफ्यूलिंग त्यारा KC-135 इराक़ के अंदर मार गिराया गया। साथ ही साथ एक और रिफ्यूलिंग त्यारा था, वो भी डैमेज हुआ है, लेकिन वो बाहिफाजत बचाव करके निकल गया और वो बच गया। लेकिन इस जो त्यारा तबाह हुआ है उसमें दावा किया गया है कि 6 मेंबर्स भी, उसके जो क्रू मेंबर्स थे, वो भी 6 जो है हलाक हुए हैं इस हमले के अंदर। और उन 6 मेंबर्स को जो है वो तस्दीक की गई है कि 4 की तो तस्दीक जो है सेंटकॉम ने कर दी, और बाकी भी तस्दीक हो सकता है हो जाए कि बाकी मेंबर्स भी जो है वो हलाक हुए हैं इसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा एक फिगर है। जो अब तक जो दावा किया जा रहा था 6-7 जो है अमेरिकी फ़ौजी हलाक होने का, और अब जो है 6 फ़ौजी एक हमले के अंदर मारे गए। उसके अलावा इराक़ के अंदर एक फ्रांसीसी अड्डे के ऊपर जो है हमला हुआ। अब फ्रांस क्या इस जंग में शामिल होगा, ये भी एक सवालिया निशान है। आप क्या समझते हैं, आप बताएं, अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं।
फ्रांस के अड्डे के ऊपर हमला होता है और उसमें 6 फ्रांसीसी फ़ौजी ज़ख्मी हो जाते हैं और एक फ्रांसीसी फ़ौजी हलाक हो जाते हैं। तो ये एक और हमला बहुत बड़ा। साथ ही साथ जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है वो भी अब महफूज नहीं है, उसके ऊपर हमले का दावा किया गया और उसके ऊपर जो है भरपूर हमला हो करने का जो है ईरान की जानिब से दावा किया गया। साथ ही साथ यूएसएस जेराल्ड जो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, उसको जो है कहा जा रहा है कि ड्रोन हमला है, लेकिन फिलहाल जो है अमेरिका कह रहा है कि ये तकनीकी खराबी की वजह से आग जो है भड़की है, जिसमें 2 सेलर्स जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन ईरान की जानिब से कहा गया है कि ड्रोन हमला हुआ है और बहुत से जो है ग्रुप्स कह रहे हैं कि ये ड्रोन हमला था, इस वजह से जो है वहाँ पे आग भड़की उसके अंदर। तो ये अमेरिका का अब कोई असासा यहाँ पे महफूज नहीं है खित्ते के अंदर, इलाके के अंदर। और अबनाए हरमज़ अभी तक बंद है। अबनाए हरमज़ से कोई जहाज़ गुजरने नहीं दिया जा रहा। दावा किया जा रहा है कि 100% कंट्रोल जो है ईरान के पास है। अबनाए हरमज़ पर एक डिटेल्ड वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे, वो इंशाल्लाह जल्द जो है अपलोड हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।